माँ के इंतकाल के बाद से लड़के की तबीयत बदल गई थी। वो रोजाना अपनी सौतेली माँ की हर हरकत को छप कर देखता था, खास तौर पर जब वो इसे अपने वालिद के साथ देखता तो उसके जहन में फौरन माँ की आखिरी लम्हात की तस्वीर उभरती। इसके ख्याल में ये सब सौतेली माँ की मुदाखलत की वजह से हुआ था और उसके दिल में नफरत दिन ब दिन बढ़ती गई। इस शाम जब सब घर वाले रात का खाना खा रहे थे, रेयान ने अचानक बदतमीजी से कहा, तुम ज्यादातर एक बुरी औरत लगती हो। हालांकि सौतेली माँ ने जाहिरी तौर पर लापरवाही दिखाई, लेकिन अंदर से वो रेयान से शदीद नफरत करने लगी। अगले दिन जब वालिद बाहर गए, उसने रेयान से मुलाकात की। जाहिर था कि दोनों के दरमियान तनाव अब नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका था। रेयान ने सौतेली माँ को दीवार की तरफ धकेल दिया और उसके अंदर का गुस्सा एक लम्हे में भड़क उठा। औरत ने देखा कि लड़का संजीदा है, उसने मुजाहमत नहीं की बल्कि इस मौका को इस्तेमाल करके उसे घर से मुकम्मल तौर पर निकालने का सोचा। जब रेयान पुरसुकून हुआ, इसे एहसास हुआ कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं। वो अकेला बड़े शहर की तरफ निकल पड़ा। पुलिस के सवालात से घबरा कर वो भाग निकला। हालून यू 200 के इसे मालूम था कि आगे का रास्ता मुश्किलात से भरा होगा, लेकिन वो इस घर में वापस नहीं जाना चाहता था जिससे वो नफरत करता था। नए शहर को देखते हुए रेयान को अपनी माँ की याद शिद्दत से सताने लगी। उसने फैसला किया कि वो यहाँ नौकरी ढूंढेगा और अच्छी जिंदगी गुजारेगा। लेकिन इसे हैरत हुई जब इसने होटल के जिम्मेदार को देखा। वो ये यकीन नहीं कर सकता था कि दुनिया में कोई औरत इसकी माँ से इतनी मशाबहत रखती है। इस औरत के बारे में मजीद जानने के लिए रेयान ने वहाँ रहने का फैसला किया। औरत भी इस ईमानदार लड़के की मदद करने को तैयार थी। इसके बाद रेयान को यह जिंदगी पसंद आने लगी। इसका सबसे बड़ा लुत्फ ये था कि वो छत के जरिए औरत की हर हरकत को देखता, यहाँ तक कि जब वो सो जाती तब भी वो वहाँ से हटना नहीं चाहता था, जैसे इसे माँ की गर्मी दोबारा मिल गई हो। लेकिन एक दिन रेयान ने इत्तेफाकना एक राज दरियाफ्त किया। होटल का लाबी मैनेजर इस औरत का दोस्त था, लेकिन वो हर बार जल्दी में आता था और अपने खानदान की फिक्र ज्यादा करता था। रेयान ने मजीद जानने के लिए छपकर तहकीकात शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से मैनेजर ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैनेजर के हाथों नौकरी से निकाले जाने के बाद औरत ने रेयान को तसल्ली देने के लिए इसे बार में मदऊ किया। दोनों ने खूब बातें की और खूब शराब पी। रेयान के नजदीक वो औरत न सिर्फ उसकी बास थी बल्कि उसे माँ की याद भी दिलाती थी। इससे कई साल छोटे इस लड़के को देखकर औरत को भी तरस आया और उसने इसे अपने घर आने की दावत दी। इस खूबसूरत औरत के सामने रेयान की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढांप लिया और अहम मौके पर भाग निकला। लेकिन आखिरकार दोनों सो गए। रेयान बस ये चाहता था कि सोते वक्त उसे माँ की मौजूदगी का एहसास हो। इसके लिए ये एक यादगार रात थी। वक्त गुजरने के साथ रेयान ने ऐसी गर्मजोशी महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं पाई थी, जैसे इसे दोबारा माँ की सोहबत मिल गई हो। लेकिन किस्मत ने फिर उसके साथ मजाक किया। अचानक उसके वालिद और सौतेली माँ शहर आए। उन्होंने कहा कि वो घर बेचना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए रेयान के दस्तखत की जरूरत थी। जब रेयान ने मुखालफत की, सौतेली माँ का चेहरा बदल गया। उसने न सिर्फ उसे नाशुक्रा कहा बल्कि लकड़ी के घर की बात भी सामने लाकर उसे बुरा भला कहा। गुस्से में आकर रेयान ने रात के वक्त घर वापस जाकर सौतेली माँ को सबक सिखाने का फैसला किया। बाप के गफलत में उसने सौतेली माँ को उठाकर झील के किनारे ले गया और इसे पानी में फेंक दिया। लेकिन फौरन ही इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि सौतेली माँ ने इसके साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया था। जब उसने सौतेली माँ को बचाकर किनारे पर लाया, तब तक बाप भी वहां पहुंच चुका था। फिर बाप ने सारी हकीकत बता दी कि माँ की मौत का सौतेली माँ से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो तवील बीमारी और अफसुर्दगी की वजह से मर गई थी। ये जानकर रेयान को गहरा दुख हुआ और इसे एहसास हुआ कि इसने सौतेली माँ को गलत समझा था। इस वाकये के बाद रेयान ने नई शुरुआत करने का फैसला किया और दोबारा इस औरत के घर गया। लेकिन चंद दिनों में ही हालात बदल चुके थे। औरत ने किसी और